सुप्रभात फिफ्थ क्लास। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आप सभी को याद होगा हम इस समय अपनी व्याकरण पुस्तक के पाठों की अभ्यास माला को कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पाठ 1 हमारी भाषा को की पुनरावृत्ति की तथा साथ ही अभ्यास माला के 3 प्रश्न उत्तर भी किए। इस पाठ में बच्चों हमने सीखा था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, मौखिक और लिखित रूप। सांकेतिक रूप को हम भाषा के मुख्य रूप में नहीं मानते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। मातृभाषा जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है। राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा। राजभाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता भी दी गई है। अब हमें आज विस्तार से हम पढ़ते हैं विश्व की प्रमुख भाषाओं के बारे में। देखिए बच्चों, विश्व में अनेक भाषाएं पढ़ी और लिखी जाती हैं। विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाती है। इसीलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं। एक बार फिर देख लीजिए, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विश्व यानी कि संसार के अधिकांश बहुत सारे देशों में बोली जाती है। अब जिस भाषा को ज़्यादा लोग समझेंगे उसे ही हम मेन भाषा मानेंगे ना। तो इसीलिए इंग्लिश को, अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। अब देखिए, जापान की भाषा जापानी, रूस की भाषा रूसी, चीन की चीनी, इंग्लैंड की अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रेंच, फ्रांसीसी कोई भी बोल सकते हैं ना, भारत की हिंदी, जर्मनी की जर्मन और स्पेन की स्पेनिश। इससे आपने देखा बच्चों, आपको यह मालूम पड़ा कि अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग देश होते हैं तो उनकी भाषाएं भी अलग होती हैं। इसी प्रकार बच्चों, हमने लिपि के बारे में भी पढ़ा था। लिपि किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। कोई भी भाषा है उसे लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से ही हम अपनी बात को लिख कर कह सकते हैं। इस प्रकार से भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही लिपि कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए कि भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही लिपि कहते हैं। अब जैसे अलग अलग देश, अलग अलग भाषाएं, ऐसे ही हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि भी होती है। देखिए, जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन और संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की फारसी और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। तो आपने देखा ना, अलग अलग भाषाएं और उनकी अलग अलग लिपियां। अब देखिए, हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ध्यान दिया था बच्चों, पढ़ा था व्याकरण के बारे में। क्या हुआ? भाषा के बोलने, पढ़ने और लिखने में व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। भाषा की व्यवस्था के लिए एक नियम बनता है
उस नियम को ही व्याकरण कहा जाता है। यानी कि व्याकरण क्या हुआ? भाषा को बोलने और लिखने के नियम। कह सकते हैं कि वह व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमने ये समझ लिया था सब कुछ। अभ्यास वाला भी इसकी आरंभ कर दी थी। आप इसके 3 प्रश्न कर चुके हैं, है ना। आज मैं आपको उसके आगे से करवाती हूँ। देखिए क्लास, प्रश्न नंबर 4, समझ कर लिखिए। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। ठीक है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। परिवार से सीखी गई भाषा, यानी कि परिवार में रहकर जन्म से जो हम भाषा सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। कार्यालयों में प्रयुक्त कामकाज की भाषा कौन सी हुई? वो राजभाषा। सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त कामकाज की भाषा यानी कि राजभाषा। समझ में आ गया? अब अगला प्रश्न है, पता लगाइए। पता लगाइए, भाषा की शुरुआत कैसे हुई होगी? पता लगा सकते हैं आप? देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा आपके लिए लिखा है। प्रारंभ में आदि मानव झुंड में रहते थे। एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वे ध्वनि संकेतों या संकेतों का सहारा लेते थे। या तो कोई आवाज़ निकालते थे या कोई इशारा करते थे। समय के अंतराल से ध्वनि संकेत किसी विशेष वस्तु या कार्यों के लिए निश्चित होने लगे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, नई नई सदियाँ आती गईं, इन सब चीज़ों में चेंजेस आने लगे और फिर कुछ ध्वनियाँ किसी विशेष कार्यों के लिए निश्चित होने लगी। यही ध्वनियाँ बाद में भाषा के रूप में विकसित हुई। तो समझ में आया आपको थोड़ा थोड़ा कि भाषा की शुरुआत कैसे हुई होगी? तो ध्यान रखेंगे ना आप। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता लगानी है, वह यह है कि यदि कोई आपका मित्र पंजाबी है ना, वह जन्म से पंजाबी है, लेकिन क्या उसकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है? इसका आपको पता लगाना है। ठीक है, चलिए आज हम क्लास एक बार हमारा आज पाठ 1 पूर्ण हुआ है। उसके सभी प्रश्नों को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। कहीं किसी का छूट गया हो तो वो ध्यान देगा। बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा कि रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरे करो। क्या है पहला? रिक्त स्थान। पहला प्रश्न है, भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी कि भावों या विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। ठीक है। और समाचार पत्र भाषा का लिखित रूप है। ठीक है बच्चों, समाचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। संस्कृत की लिपि देवनागरी है।
संस्कृत की लिपि देवनागरी। और हिंदी 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा घोषित की गई। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भाषा को व्याकरण व्यवस्थित करता है। पढ़ा था ना अभी हमने दोबारा कि व्याकरण क्या है, जो भाषा को व्यवस्थित करता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, इनके बारे में लिखो। तो बोली क्या थी? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। प्रायः बोली का लिखित रूप नहीं होता। हरियाणवी, बुंदेली, गढ़वाली आदि प्रचलित बोलियां हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? बच्चा जो भाषा अपने माता पिता तथा घर के अन्य सदस्यों द्वारा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। बच्चा जो भाषा अपने माता पिता तथा घर के अन्य सदस्यों द्वारा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है वह राजभाषा कहलाती है और हिंदी भारत की राजभाषा है। अब यहाँ पर हमने प्रश्न 3 में करा था कि कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। जैसे मणिपुर में मणिपुरी, गुजरात में गुजराती, असम में असमिया, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी और बंगाल में बांग्ला। फिर प्रश्न 4 समझ कर लिखिए। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। परिवार में सीखी गई भाषा मातृभाषा है और कार्यालयों में प्रयुक्त कामकाज की भाषा राजभाषा है। पता लगाइए कि भाषा की शुरुआत कैसे हुई होगी। अभी आपको बताया कि प्रारंभ में आदि मानव झुंड में रहते थे। एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वे ध्वनि संकेतों या अन्य संकेतों का सहारा लेते थे। समय के अंतराल से ध्वनि संकेत किसी विशेष वस्तु या कार्यों के लिए निश्चित होने लगे। यही ध्वनि बाद में भाषा के रूप में विकसित हुई। तो क्लास आज आपको पूरे अच्छे तरीके से पाठ 1 समझ में आ गया। इसकी अभ्यासमाला भी हमने 1 बार 2 बार कर ली है। अब आपको इन्हें याद करना है। ठीक है क्लास? अच्छा।